Hello, my dear students. Today, your chapter for 11th class. First of all, welcome to my channel and subscribe to me. Now, today, your topic is sets. Now, what is set? Set क्या है? The collection. एक कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? सेट. एक ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं? सेट. बट सारे के सारे सेट्स कलेक्शन हो सकते हैं, बट ऑल द कलेक्शन इज नॉट सेट. लेकिन सारे के सारे कलेक्शन सेट नहीं हो सकते. सपोज यूर एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर इन स्कूल. ये आपके पास एक सेट है. द कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर इन ए स्कूल एक क्या है? सेट है. बट कलेक्शन ऑफ गुड टीचर इन ए स्कूल इज नॉट सेट. लेकिन ये सेट नहीं है. इसका मतलब एक सेट प्रॉपर कलेक्शन है, पर प्रॉपर कलेक्शन क्या नहीं है? सेट नहीं है. इट विल मीन सेट वो है जिसको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर इन ए स्कूल. एक स्कूल में कोई टीचर हैं, ये वेल डिफाइन हैं. बट कलेक्शन ऑफ गुड टीचर इन ए स्कूल इज नॉट वेल डिफाइंड. ये लेकिन ये प्रॉपर वेल डिफाइंड नहीं है. गुड प्लेयर इन क्रिकेट, गुड प्लेयर इन फुटबॉल एंड सो ऑन आर नॉट सेट. बट द इंडियन टीम, क्रिकेट टीम इज ए सेट. लेकिन एक इंडियन क्रिकेट टीम की अगर हम डिस्कस करें तो वो एक सेट है. बट कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर इन क्रिकेट इज नॉट सेट. नाउ एलिमेंट मीन्स मेंबर. एन ऑब्जेक्ट इज सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द सेट. An object of a set is called an element of set. सेट हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. ए, बी, सी, डी. ये एक क्या है? सेट एलिमेंट है. तो सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो उनके मेंबर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट. और एलिमेंट को हम हमेशा क्या करते हैं? एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. मीन्स ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, C belongs to A, D belongs to A. तो ये सेट है और ये इनकी क्या है? एलिमेंट. मीन्स इनके मेंबर. तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट. और एलिमेंट को स्मॉल लेटर से और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. नाउ मेथड. हाउ मैनी टाइप यू राइट द सेट. आप कितने टाइप से सेट लिख सकते हैं? देयर आर टू मेथड, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म मीन्स वी राइट ऑल द एलिमेंट पुटिंग देम इन ब्रैकेट, पुटिंग देम in bracket. This. Suppose एक कोई सेट है
और उसमें जो एलिमेंट है वो हमारे क्या है, 0 to 9 है, डिजिट है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास कोई वर्ड है, मैथमेटिक्स, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स हमारे पास एम रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, पर हम रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में वी राइट एन एलिमेंट ओनली वंस टाइम, ओनली वन टाइम ही हम एलिमेंट को लिखते हैं, इवन इट इज रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम, चाहे रिपीटेड हो रहा है, कितने भी टाइम रिपीट हो रहा है, तो बट वी कैन राइट ओनली वन टाइम, हम लेकिन उसको क्या करेंगे, सिर्फ सिंगल टाइम ही लिखेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। नाउ सेकंड, सेट बिल्टर फॉर्म। सेट बिल्टर फॉर्म, all the element in the set by a common character। हम इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी सेट के किसी एलिमेंट्स को हम कोई एक प्रॉपर्टी दे के डिस्क्राइब करते हैं, मतलब करेक्टरिस्टिक्स फॉर्म है। हम रूल के अकॉर्डिंग इसको हम कुछ भी वेल डिफाइन कर सकते हैं। सपोज राइट एज A is equal to X, whereas X is a vowel of English alphabet. This X is a vowel of English alphabet. B X इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हैं तो हमने एक करेक्टर कवर कर दी है, इसी को हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मीन्स फिक्स द नंबर of its element is finite, मतलब फिक्स। सपोज a is equal to a e i o u, only this फिक्स है, vowel of English alphabet। Suppose B is equal to 2 3 5, fix, तो this is finite set। Infinite set, according to name, infinite means जो fix नहीं है, the number of its element is infinite। जो infinite है, जहाँ पे किसी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट है, मतलब फिक्स नहीं है। सपोज हमारे पास नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 डैश डैश, फिक्स नहीं है हमारे पास। डब्ल्यू होल नंबर 0 1 2 3 डैश डैश, इनफाइनाइट। Q all positive rational number, all positive rational number, all positive rational number। R set of real number। ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है।
हमें नाम से ही दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, इनफाइनाइट है, फिक्स नहीं है, तो इनफाइनाइट सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मीन्स a set containing only one element. Suppose a is equal to 6. A is equal to 6. Singleton set. A is equal to 5. सिंगलटन सेट, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, उसी को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। नल सेट, ए सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नल सेट। नल सेट को हम किससे लिखते हैं, फाई, PHI, फाई, किससे लिखते हैं हम, फाई से, और इसको कर्ली ब्रैकेट से भी यूज करते हैं रोस्टर फॉर्म में, कर्ली ब्रैकेट। नल सेट, ए सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होते हैं, इसको हम किससे लिखते हैं, फाई या कर्ली ब्रैकेट रोस्टर फॉर्म में। सपोज ए is equal to x means x is a fraction satisfying x square is equal to 9, जो x square is equal to क्या है, 9, ऐसी कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो डेट इज 5, नल सेट। 2 or more sets contain the same element, contain the same element। 2 or more set contain the same element, कोई दो या दो से ज़्यादा सेट है पर उनमें क्या है, सेम एलिमेंट है, तो हम उनको क्या कहेंगे, इक्वल सेट। सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 2 1, then we can say that A and B are equal set. A is equal to B. Now equivalent set, any two set have equal number, have equal number of elements, equal number of elements, they are equivalent set। Suppose A equal to 1 2 3 and B is equal to A B C, A is equal to 1 2 3 and B is equal to A B C, then we can say that A and B are equivalent set। This different cases here, equal set and equivalent set, both are different। Every element of A is a member of B, that is equal set, and equivalent sets only number of elements are equal। Now subset, superset, every member of set A is a member of set B। A के जो भी एलिमेंट हैं वो B में हैं, तो हमारे पास ये क्या है, सबसेट, तो हम कहते हैं A को हम कहते हैं सबसेट ऑफ B, और B को हम कहेंगे सुपर सेट ऑफ A। सबसेट को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। A is equal to 1 2 3 4
5 and B is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8. A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8. Then A subset B. A के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 प्रजेंट इन B सेट. A के सारे एलिमेंट क्या है? B में है. अब तो A सबसेट B. A के एलिमेंट B में है. एवरी मेंबर ऑफ सेट A इज ए मेंबर ऑफ सेट B. सारे के सारे मेंबर क्या है? B में भी है और A में भी है. It will implies A subset B means suppose A belongs to A, this. It will implies A belongs to B. तो A भी A का एलिमेंट है और A भी B का एलिमेंट है. तो A this. तो ये पॉसिबल है. कंडीशन दिस. एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. कोई भी सेट अपने सेट का क्या होता है? सबसेट होता है. और एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. और जो हमारा फाई होता है ये भी क्या होता है? सबका सबसेट होता है. फाई सबका सबसेट होता है. मीन्स फाई सबसेट ए, फाई सबसेट बी एंड सो ऑन. Now third point, important point, the total number of subset. Total number of subset in finite set of a finite set. Total number means 2 raised to power n. सपोज आपके पास A इज इक्वल टू 1 2 3. ये आपके पास नंबर है. सबसेट्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज 2 raised to power है. A इज इक्वल टू 1 2 3. नाउ सबसेट ऑफ A आर how many element? 3 means 2 is power 3, that is equal to 8. Now 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Now put in bracket. तो कोई भी सेट आपको गिवन है तो हाउ मेनी सबसेट? दैट 2 raised to power n. Number of element is 3, then 2 raised to power 3, that is equal to 8. Now subset 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 last 1 2 3. Okay my dear students,